जंगली जानवरों के द्वारा किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। उसमें माए, जंगली सुअर, बंदर, सांप, मगरमच्छ, हाथी जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। और वन विभाग हाथ पाथ रखे बैठा है, गाड़ी नींद में सोया और किसानों का तमाशा बर्बादी का देख रहा है। आज इस विभाग को हम जगाने के लिए आए। इन माओ को किसी भी तरीके से विभाग कंट्रोल करो, नहीं तो इन कार्यालयों पर ताले लगाकर यहाँ से छोड़कर चला जा। रुड़की उप प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय पर उत्तराखंड किसान मोर्चा के सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का साफ तौर से कहना था, जंगली जानवरों के द्वारा उनकी फसलों को बर्बाद किया जा रहा है और वन विभाग तमाशा देख रहा है। इस दौरान उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि अब किसानों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका आरोप था कि वन विभाग के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है, जो अपने आप में गंभीर विषय है। उनकी फसलों को जंगली जानवर दिन रात तबाह और बर्बाद कर रहे हैं और किसान लाचार नमस्ते बना हुआ है। उन्होंने कहा कि खेतों में नील गाय से लेकर लंबे लंबे सांप निकल रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम के पास समय नहीं है। किसानों का आरोप है कि अगर किसान अपने खेत से पेड़ काट ले तो वन विभाग की टीम के द्वारा उसका शोषण किया जाता है। किसानों के द्वारा अपने खेत में खड़े पेड़ों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन के लिए 2-2 साल लग जाते हैं। किसानों के अपने खेत से पेड़ कटवाने परमिशन को लेकर एसडीओ सुनील बलोनी का कहना है कि उसको भी जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा और समय रहते किसानों को परमिशन दी जाएगी। किसानों से जल्द ही बात की जाएगी और उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वन विभाग के कार्यालय पर आज का जो धरना था, इसमें मुख्य मांग ये थी कि जंगली जानवरों के द्वारा किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। उसमें माए, जंगली सुअर, बंदर, सांप, मगरमच्छ, हाथी, हर क्षेत्र में अलग अलग जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। और वन विभाग हाथ पाथ रखे बैठा है, गाड़ी नींद में सोया और किसानों का तमाशा बर्बादी का देख रहा है। आज इस विभाग को हम जगाने के लिए आए। इन माओ को किसी भी तरीके से विभाग कंट्रोल करो, नहीं तो इन कार्यालयों पर ताले लगाकर यहाँ से छोड़कर चला जा। फिर इस विभाग का कोई लाभ किसान को नहीं हो रहा। दूसरा, किसान अपने पेड़ को तैयार करने के लिए अपने 25 से 30 वर्ष देता है और एक पेड़ के लिए 1 बीघा जमीन में फसल नहीं उगती। और उस पेड़ जब वो तैयार हो जाए तो उसका मालिक कहीं ना कहीं वन विभाग बनकर बैठ जा, ये उसका काटने की परमिशन नहीं देता। और उस पेड़ को औने पौने दाम में जब किसान बेच दे, 1 लाख के पेड़ को 20,000 में जब लकड़ी के व्यापारी खरीद तो 2 दिन के अंदर उसकी परमिशन ये करा लें। तो ये जो कहीं ना कहीं लकड़ी के कारोबारियों की वन विभाग से सेटिंग चल रही, इस सेटिंग को उत्तराखंड किसान मोर्चा खत्म कराएगा। ये जब किसान अपना पेड़ लगाने की कोशिश करता है तो किसान को अपना पेड़ भी काटने का अधिकार मिलना चाहिए। जब खेत किसान का और पेड़ किसान का, तो वन विभाग का कोई मतलब नहीं बैठ रहा। ये हम इसकी परमिशन सब बाहर करें पेड़ों को और किसानों का शोषण करना, किसानों का उत्पीड़न करना बंद करें। नहीं तो आज का ये धरना 1 दिन का रहा, आने वाले टाइम में धरना अनिश्चितकालीन वन विभाग के खिलाफ चला जाएगा। हमारे बीच में एसडीओ, यहाँ पर जो सबसे बड़े अधिकारी वन विभाग के और रेंजर दोनों हमारे बीच में आए थे। अंदर भी बैठकर वार्ता हुई, उसमें उनकी तरफ से स्पष्ट आश्वासन हमें ये मिला कि हम अपनी टीम गठित करके ये जो जंगली जानवर हैं, हम गांव टू गांव फोकस करके और इन्हें किस तरीके से किसान को राहत दिलाने का प्रयास करें, वो हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। और शासन में भी इसके खिलाफ जो भी हम कर सकते हैं वो लिखेंगे। और जो किसान के पेड़ की परमिशन का सवाल है, उन्होंने कहा जो सूखा पेड़ है उसकी परमिशन हम दिन के दिन देंगे और जो परमिशन किसान को अन्य पेड़ की जरूरत है लेने की, उसका हम टाइम पीरियड के अंदर एक परमिशन करने का काम करेंगे। और किसानों का जो शोषण है उसे हम कम करने का, घटाने का प्रयास करेंगे। और ये बात हकीकत में जब हमें दिखाई देंगी, जब ये चीज़ें ज़मीनों पर उतरेंगी। अगर ये ज़मीन पर नहीं उतरती तो किसान फिर आंदोलन का बिगुल बुझाओगा। कारण एक हो गया, किसान की फसल में सरकार ने सारे विभागों का साझा कर दिया। किसान की फसल में गन्ना विभाग का भी साझा, इसमें चकबंदी विभाग का भी साझा, इसमें बिजली विभाग का भी साझा, इसमें तहसील का भी साझा, इसमें वन विभाग का भी साझा। कोई विभाग ऐसा नहीं बचा जिसकी साझेदारी किसान के गन्ने की फसल में या धान गेहूं की फसल में नहीं रही। सबकी इच्छा यह है कि किसान की फसल को नोच कर खा लें और किसान के मुँह से निवाड़ा छीन लें। किसान की जो फसलें रही सबका साझा, सबको उसमें हिस्सा चाह रहा है। तो सारा झगड़ा यो है, कभी बिजली विभाग के साथ झगड़ा, कभी चकबंदी के साथ झगड़ा, कभी वन विभाग के साथ झगड़ा। किसान लड़ाई लड़ अब अपने खेत में काम कर। जो जनप्रतिनिधि चुनकर भेज दिए उनके पास केवल और केवल सड़कों की फाइल तो है। सड़कों के फाइल के अलावा इस जिले में कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं जो जनता की समस्या को, किसान की समस्या को, गरीब की समस्या को उठाता हो या उनका समाधान कराने का प्रयास भी करता हो। कोई आप बता दो मुझे, कोई सा जनप्रतिनिधि धरना प्रदर्शन करता अगर आपने जिले में दिखाई दिया हो। आप बगल के जिले में मुजफ्फरनगर में चला जाओ, सहारनपुर में चला जाओ, मेरठ में चला जाओ, वहाँ के जनप्रतिनिधि किसान की लड़ाई लड़ो। यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी किसान से कोई मतलब नहीं रहा, ये केवल अपनी सड़कों की फाइल ले घूम रहे। अगर तो आर पार होगा
ताड़ा जड़ देंगे और अनिश्चितकालीन धरना ये शुरू कर देंगे। किसान को किसी भी सूरत में बर्बाद होने नहीं देंगे, किसान की फसलें बर्बाद नहीं होने देंगे, किसान के पेड़ों में बंदरबाट नहीं होने देंगे। यहाँ पर धरना चाहे हमें 2 साल चलाना पड़ो।